गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनीषा गुलाटी, पंजाब स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन। आज मैंने अपने निवास स्थान पर संदीप चपराना जी को बुलाया। इसके लिए सबसे पहले मैं डीजी साहब का तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। डीजी एनसीसी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कर्नल राय साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने ऑफिसर संदीप चपराना जी को परमिशन दी मुझसे मिलने की। मेरे निवास स्थान पे मैंने आज इनको इनवाइट किया कि मैं एनसीसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी कि हमारे पंजाब के बच्चों को और हमारे भारत के बच्चों को किस तरह एनसीसी हर प्रोफेशन में लाभ दे सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा आज हमारे यूथ को ज़रूरत है इसमें आने के लिए। तो थैंक यू संदीप जी। आज प्लीज़ आप बताइए। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे सबसे पहले बहुत खुशी इस बात की कि मनीषा मैम इज़ अ वुमेन कमिश्नर ऑफ पंजाब स्टेट। मैम खुद जो है एक एनसीसी कैडेट रही हैं, जो मैम के कार्य करने के तरीके में, इनके जज्बे में, इनके जोश में और हर चीज़ में दिखाई देता है। तो मैम थैंक यू सो मच कि आपने हमें बुलाया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एनसीसी कि उन्होंने इस एक सोशल वर्क के लिए आपके साथ अपनी बात को रखने का मौका दिया, ताकि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकें कि एनसीसी क्या है, कैसे यूथ इसको ज्वाइन कर सकता है और क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं। जी। तो मैम पहले मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो है स्कूल लेवल पे और कॉलेजेस लेवल पे इसको स्थापित किया गया है। ओके। स्कूल में बच्चों को पता नहीं होता कि एनसीसी क्या है, इसको कैसे ज्वाइन करना है। जी। और यदि हम अपनी बात करें, so we are the associate national cadet corps officers. We are working with the education institutions वेरी नाइस। as an educationist. और उसी के साथ साथ जो है हम अपने ही इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ को अलग अलग एनओज अपने कैटेगरी के हिसाब से बच्चों को ट्रेन करते हैं। जी। उसके लिए हम खुद पहले ट्रेनिंग लेते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा। जो है वी गेट कमीशनड इन नेशनल कैडेट कॉर्प फ्रॉम देम। ओटी से हमारी ट्रेनिंग होती है, ओटी काउंटी से। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद वी गेट्स कमीशन एंड देन वी स्टार्ट सर्विंग फॉर द यूथ। तो हम बच्चों को यही एजुकेट करते हैं कि आप सबसे पहली बात जो हमारा मोटो है दैट इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो यूथ को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जो मर्जी वो कार्य करें, जिस मर्जी क्षेत्र में वो कार्य करें, एक सेक्युलर आउटलुक, एक डिसिप्लिन और अपने कार्य के प्रति, अपने देश के प्रति वफादार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए साधनों की नहीं, जज्बे की ज़रूरत होती है। यस। कई बार ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि साधन नहीं होता, लेकिन जज्बा होता है तो साधन अपने आप बन जाते हैं। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एनसीसी है क्या, जैसा अभी आपको मैंने बताया, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। मैम आज़ादी से पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इसकी शुरुआत की थी। उनका यूनिवर्सिटी कॉर्प के नाम से उन्होंने इसको नाम दिया था। कॉलेज के बच्चों को वो रिक्रूट किया करते थे एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ट्रेन किया करते थे ताकि जब भी इमरजेंसी हो तो वहाँ पे आके वो उनका साथ दे सकें। लेकिन अभी सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जब स्थापना हुई एनसीसी की आज़ादी के बाद हमारे देश में, तो इसका जो वर्क काम करने का जो तरीका था बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तमाम इसके बेनिफिट्स हैं। स्कूल में जब बच्चा एनसीसी करता है तो उसकी उम्र जो है 12 वर्ष होनी चाहिए, गर्ल्स बॉयज़ किसी के लिए भी 12 ईयर्स अभी है, और 18.5 से कम होना चाहिए। दिस इज कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स मैम। ओके। कैटेगरी ए सर्टिफिकेशन एग्जाम, देन कैटेगरी बी सर्टिफिकेशन एग्जाम एंड सी सर्टिफिकेशन एग्जाम। ओके। तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो है बच्चों का सी सर्टिफिकेट होता है, बी एंड सी कंबाइंड ज़्यादातर एक साथ ही करते हैं बच्चे। और स्कूल में जब 12 साल का होता है बच्चा, तकरीबन 8th क्लास में होता है, तो 8वीं क्लास से वो एनसीसी में एनरोल करा सकता है। डिपेंड करता है कि अब आपके स्कूल में एनसीसी है कि नहीं है, आपको पहले पता करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है कि आपको ये पहले चेक करना है कि आपके स्कूल में एनसीसी है कि नहीं है। और संदीप जी, इसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि कुछ गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में ये फैसिलिटीज बच्चों को नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही और बच्चे अवेयर नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए मैम, सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि बच्चों को अवेयर करना, मास को अवेयर करना, इसके प्रति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भी आपके मंच से हम कर रहे हैं ऑफिशियली जी, तो इस बारे में हर एक पेरेंट को भी नॉलेज होनी चाहिए कि एनसीसी क्या है, उससे क्या बेनिफिट्स हैं। लोग बच्चों को नहीं पता कि इनरोल हम कैसे करेंगे, क्या इसका क्राइटेरिया है। जी। तो आप जाके अपने स्कूल में पहले अपने प्रधानाचार्य से या फिर आपके स्कूल में एक एएनओ होंगे, एसोसिएट नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफिसर, जो कि हम लोग होते हैं। आप स्कूल कॉलेज में उनसे जाके संपर्क करें, उनसे पूछें
वो आपको गाइड करेंगे। अब होता है कि इसको स्कूल में नहीं है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। जी जी आपकी नियरेस्ट जो भी डायरेक्टरेट है या जो भी एनसीसी की यूनिट है, वहाँ जाके सीओ साहब से मिलें, उनसे पूछें। क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्जांपल 50 स्कूल हैं, जी हर एक स्कूल को कुछ नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की जाती हैं कि आपके पास ओके, 50 ओके। सीट है, आपके पास 100 है, आपके पास 25 है। ओके अब हो सकता है इस स्कूल में फुलफिल ही ना हुई हो वो सीट्स, तो वो बच्चे जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगा सकता है, उसके पेरेंट्स। ओके सीओ साहब यदि परमिशन दे देंगे तो जो वैकेंट सीट हैं उस बच्चे को वहाँ पे एनरोल किया जा सकता है। वेरी इसकी रेशियो 5 to 10% होती है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। कम, बहुत ही कम लोगों को पता है। अब हम बात करते हैं कॉलेज लेवल की। बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, एडमिशन लेने के जा रहा है, स्कूल में था एनसीसी का यही सर्टिफिकेट बच्चे ने लिया, तो उसका बेनिफिट मैम ये होता है जब कॉलेज में जाएगा तो एक तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 95% पे कट ऑफ जा रही है, 99 पे भी जाती है बड़े बड़े कुछ कॉलेजेस में। जी जी लेकिन जिस कॉलेज में एनसीसी है मैम, वहाँ पे एक स्पेशल एनसीसी का क्राइटेरिया रखा गया है। अरे वाह आप स्कूल में आपकी 50% भी है या 45% भी है, वाह। वो डिपेंड करता है, कॉलेज अपना कई बार डिफरेंट तो स्लैब रख ये लेते हैं। स्टेट में भी है कि सिर्फ दिल्ली में नहीं ही नहीं है? नहीं, हर एक स्टेट में हर है एक मैम, स्टेट हर एक में है। स्टेट में है। हर एक स्टेट में है, जी। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बच्चा जो 95 98 की कट ऑफ वाले कॉलेज में जा रहा है, हो सकता है वो 45% पे भी एनसीसी में एनरोलमेंट ले ले, ले 50% पे ले ले। yes, yes. तो उसके लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप अप्लाई कीजिए, दैट यू वांट टू अप्लाई अंडर एनसीसी कोटा। आप वहाँ पे ड्रिल टेस्ट होगा, बेसिक आपका थोड़ा इंटरव्यू लेंगे वहाँ के एएनओज और आर्मी स्टाफ जो भी होगा वहाँ पे। आर्मी नेवी और एयरफोर्स में हम तीनों विंग्स हैं एनसीसी के अंदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको फ्यूचर में आर्मी ऑफिसर बनना है तो आप आर्मी विंग ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो एयरफोर्स विंग भी होती हैं स्कूल कॉलेजेस में, साथ ही साथ नेवल विंग भी होती हैं। तो आपको डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट अभी किस में है। किस में है? वेरी नाइस। तो मैम उसके बाद आप कॉलेज में गए, आप इजीली आपको एडमिशन मिल गया आपके मनचाहे कॉलेज में, फिर आपने इनरोल किया एनसीसी में, तो आपका बी और सी सर्टिफिकेट वहाँ से हो गया। अब आपको सी सर्टिफिकेट जब मिला तो आप आगे अप्लाई करना चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस में, तो बेनिफिट ये है कि आपको यूपीएससी एग्जाम एग्जेम्प्टेड है। ये बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी एग्जाम में क्या बेनिफिट एनसीसी से जुड़ने के हो सकते हैं, तो ये बच्चों को पता ही नहीं। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये नहीं पता कि एनसीसी के हमें फ्यूचर में हम जो अचीव करना चाहते हैं क्या बेनिफिट दे सकता है। तो संदीप जी की इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए कि यूपीएससी में हमें कैसे बेनिफिट दे सकता है। जी मैम, उसमें क्राइटेरिया है कि आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। व्हेन वी से एग्रीगेट, एक होता है परसेंटेज की आपने ग्रेजुएशन में। अब आप देखिए कॉमन जो ग्रेजुएशन है 3 साल की भी होती है जी। कुछों में जो है 4 इयर्स का भी होता है, और कुछों में जैसे मेडिकल कर रहा है, डेंटिस्ट में कर रहा है, या डॉक्टर में मेडिकल में कर रहा है, या एडवोकेट्स आजकल 5 ईयर का भी उनका कोर्स है। जी। तो व्हेन वी से एग्रीगेट मतलब आपका हर वर्ष जो आपका जो हर साल जो आपने पास किया है हर एक ईयर को, उसमें 50% जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए पासिंग का। साथ ही साथ में हम जैसे डिविजन्स होती हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, सेकंड से थर्ड से स्कूल में कॉलेज में, ऐसी एनसीसी में भी एक होता है अल्फा, ब्रावो एंड चार्ली। ओके। अल्फा मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से आपने पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पूरा ढंग से पास किया है, सो यू कम इन दी अल्फा कैटेगरी, देन ब्रावो कैटेगरी एंड देन एवरेज चार्ली कैटेगरी। तो आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स हो गया, प्लस आपका मिनिमम ब्रावो होना चाहिए आपका सी सर्टिफिकेशन के अंदर। पासिंग आप हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है सी का, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। आपका यूपीएससी एग्जाम एग्जेम्प्टेड है। आपका सिर्फ एसएसबी का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा मैम, जो एसएसबी का एक सिलेक्शन का जो इंटरव्यू होता है उसमें आप फिल्टर होके आते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अरे वाह, वेरी नाइस। ये बहुत बड़ी नॉलेज है आज, जो मोस्ट ऑफ द मुझे लगता है बच्चों को नहीं पता होगी। इवन मेरे को भी ये बात नहीं पता थी। तो संदीप जी, ये बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है जो हमारे बच्चों के लिए, ये बहुत ही, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत यूजफुल होने वाली है। जी मैम, हम भी ये चाहते हैं कि यूथ आजकल का जागरूक बने, उनको पता हो कि हमें क्या क्या लाइफ में ऑप्शंस हैं। पेरेंट्स भी जो है आजकल में थोड़ा सा बिजी होते हैं अपने काम में, बच्चों के ऊपर आजकल सेफ्टी का भी बहुत कंसर्न रहता है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। बच्चे कई बार भटक भी जाते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, बच्चे करना चाहते हैं पर राइट पाथ उनको नहीं मिल पाता। तो राइट पाथ मुझे लगता है कि हर एक स्कूल में इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्रिंसिपल को, डायरेक्टर्स को, कॉलेजेस में, और पेरेंट्स को भी, और जो जागरूक नागरिक हैं उनको इनिशिएटिव लेके बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि वो सही राह पर चलें, उनका जो करियर है अच्छे तरफ जाए, ना कि वो गुमराह हो, ना कि वो भटकें। क्योंकि यूथ यदि एजुकेटेड होगा, यूथ यदि डिसिप्लिन होगा, यूथ यदि डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट रहेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले जो भारत है उसका एक अच्छा भविष्य तय कर पाएंगे हम। क्या बात है, वेरी नाइस। और अपना तो मोटिव भी यही है, मोटो ऑफ एनसीसी, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। विजन एक ही है, चाहे वो पंजाब स्टेट विमेन कमीशन हो, चाहे हमारे देश से जुड़ा हो एनसीसी, जिसकी एक शुरुआत है बच्चों को एक जो
बूस्ट करती है आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए, सिखाने के लिए, डिसिप्लिन लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ी, हमारा विजन एक ही है देश के लिए। जी मैम, और मैम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की यदि हम बात करें तो सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट में भी काफ़ी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, और आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आप अप्लाई करते हैं या फिर फायर सर्विस में करते हैं या स्टेट पुलिस में करते हैं, तो तमाम एनसीसी के कैडेट्स को जो है बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो ए सर्टिफिकेट हो या फिर बी हो या फिर सी हो, हर जगह आपको तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बात है, तो क्यों नहीं हम सशक्त करें भारत को, क्या बात है। यूथ को एजुकेट करें कि आप आइए और आज ही एनसीसी ज्वाइन कीजिए, देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दीजिए। तमाम बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे देश में सिस्टम होना चाहिए कि हमें भी जो है बाकी अन्य देशों की तरह मिलिट्री ट्रेनिंग मिले। तो मुझे लगता है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि मौका सबके लिए है। ए सर्टिफिकेट में 2 साल की आपको ट्रेनिंग मिल रही है, अरे क्या बात है। 2 साल का आपका कोर्स है, फिर आपका बी और सी मिला के जो है आपका ऑल टुगेदर आपने 3 इयर्स वहाँ पे लगा दिए, तो आपको तो जो है 5 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग तो वैसे ही मिल गई है। और बच्चों को पता ही नहीं इस बारे में। मेरे को भी नहीं पता था। मैंने 8th स्टैंडर्ड तक एनसीसी में रही हूँ, पर मुझे जो संदीप जी से मिलके आज इनको इनवाइट करके अपने देश के यूथ के लिए, फ्यूचर के लिए जो नॉलेज मिली, तो रियली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू संदीप जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे बच्चों को, यूथ को, ये हम फ्यूचर में भी एनसीसी से लेके जो बच्चे देश के साथ देश सेवा करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए, हम ऐसे सेशन गवर्नमेंट की परमिशन से करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग। और मैं आपको दोस्तों लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा कि मैम बड़ा ही सराहनीय कार्य करी। जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक इतने बड़े ओहदे पे, एक पूरी स्टेट की वुमेन कमिश्नर, एक होता है कि हमें कुर्सी मिल गई, ओहदा मिल गया, हमने 9 से 5 ड्यूटी की और फॉर्मेलिटीज़ अपना काम किया और चले गए, लेकिन मैम ग्राउंड पे काम करती हैं। शायद यही एक रुझाव रहा कि जब मैम का एक ऑफिशियल और पर्सनल एक इनविटेशन आया, तो हमने सोचा कि इस काम के लिए एक अच्छे इनिशिएटिव के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैम को मैंने देखा है महिलाओं को, बच्चियों को, बड़ी बुजुर्गों को इंसाफ दिलाने में हमेशा से सबसे आगे खड़ी रहती हैं, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला एक आम नागरिक हो या फिर कोई भी हो। पुलिस गलत काम करती है महिलाओं के खिलाफ या पुरुषों के खिलाफ, तो मैम सबसे आगे खड़ी रहती हैं। उनकी माता बन के, उनकी माँ के तौर पे बच्चियों के साथ गलत होता है तो बच्चों के साथ खड़ी रहती हैं, तमाम केसेस हैंडल करती हैं। तो मैम आपको भी हैट्स ऑफ है। नहीं, समाज हित में, राष्ट्र हित में एक अच्छा कार्य करने के लिए, और आपका कार्य भी बहुत सराहनीय है मैम। आपका बड़प्पन है कि मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ। ये यूपीएससी का रिजल्ट जो आया, उसने बहुत सारे मुझे बच्चों के मैसेजेस आए जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, या जिनको ये लगता है कि शायद फाइनेंशियल सोर्सेज से ही हम अपनी मंजिल को अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगा जो एक शुरुआत है, जिस बैकग्राउंड से मैं भी जुड़ी हुई थी, जो पैशन, जज्बा मेरे में है, वो मुझे लगता है हर यूथ में, चाहे वो मेल हो फीमेल में हो, बस सिर्फ और सिर्फ आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। और मैं इनको फॉलो करती हूँ सोशल मीडिया पे, इनके वीडियोस देखती हूँ जो बहुत बूस्ट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं कि एक पैशन है, एक मिशन है यूथ के लिए। तो मैंने इनको ऑफिशियली कॉल की कि मैं अपने पंजाब के बच्चों के लिए आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ, इवन पूरे भारत के बच्चों के लिए, क्योंकि हमें पूरे भारत से कॉल्स आती हैं बहुत सारी। तो थैंक यू संदीप जी, मैं बड़े दिल से आपकी आभारी हूँ कि आपने अपना बड़ा कीमती टाइम दिया, और हम फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद। जय हिंद।